हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपक विश्वकर्मा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जो बेसिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं उसका है ये पार्ट 5, जिसको हमने स्टार्ट किया था काय से, पीरियोडिक टेबल से। ठीक है ना। अब जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ बेटा, पीरियोडिक टेबल में हमने 1 to 30 पीरियोडिक टेबल और उसके बाद जनरल नॉलेज की कुछ बात कर ली थी। फिर हमने एस ब्लॉक पढ़ा। एस ब्लॉक के बाद उसके एटम नंबर सिंबल की ट्रिक देखी। फिर हमने पी ब्लॉक भी कर लिया, डी भी कर लिया, एफ भी कर लिया। फिर मैंने आप लोगों से बोला था कि पार्ट 5 जब मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि ये वाला पीरियोडिक टेबल का लास्ट वीडियो, उसमें मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा। मतलब कि लगभग लगभग पीरियोडिक टेबल की सारी जानकारी यहाँ पे रहेगी। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाए तो फिर इस तरीके से आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अरेंज करना है। ये पूरी टेबल मैंने बना ली है। अब इसको मैं वापस से एस ब्लॉक के सिंबल और एटम नंबर से स्टार्ट करूंगा। पहले ट्रिक से बोलूंगा, फिर सिंबल वगैरह, फिर इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को पी समझाया वैसे ही फिर डी और एफ। फिर जो जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि हम ऐसे अल्टरनेट अलग अलग याद करें तो वो कैसे याद होगी, तो ऐसे करके फिर मैं वो सब मिक्स हो जाएंगे और पूरे एटम नंबर सीरियल बाई बन जाएंगे। ठीक है ना। कई बच्चे पूछते सर 1 to 30 कर लिया, आप क्या सीरियल से याद कर ले? तो मैंने बोला था नहीं बेटा, इस ब्लॉक से याद करना है ना। चलो, तो इस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से हमें क्या अरेंज करना है तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है एस ब्लॉक है, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके जनरल नॉलेज की बात में बात करेंगे। एस ब्लॉक को अरेंज करना है, सभी को पता है। अब ये मान के चलो कि जिन बच्चों ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाले वीडियो मेरे देख लिए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये फटाफट वो बना लेंगे। चलो देखो, सबसे पहले तो वही मैंने लिखा था, हा ली ना की रब से फरियाद, या हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप। ठीक है ना। हलीना की रूबीना से फ्रेंडशिप या हलीना की रब से फरियाद। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक में हमने देखा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कुछ इस तरीके से हमने ट्रिक से स्टार्ट किया कर दिया था। ठीक है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर हमने क्या करा था, इसका एटम नंबर लिखा था। ठीक है ना। एटम नंबर इसका कितना है? ठीक है। एटम नंबर की बात करें तो इसका एटम नंबर है 1, इसका है 3, 11, 19, 37, 55 और 87। कुछ इस तरीके से एटम नंबर है। अब जब इसका 3 है तो इसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसका 3 है तो इसका 4, इसका 11 है तो इसका 12, इसका 19 है तो इसका 20, इसका 37 है तो इसका 38, इसका 55 है तो इसका 56, इसका 87 है तो 88। कुछ इस तरीके से हमने एक सीरीज याद रखना है, दूसरी अपने आप बन गई और ये एटम नंबर कर लिए थे। फिर मैंने आप लोगों को इनके फुल नेम बताए थे। जैसे इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। तो इस तरीके से हमने इस ब्लॉक को इस टेबल में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अरेंज करना है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है ना। इस तरीके से करना है। चलिए अब हम पी ब्लॉक को करते हैं। ठीक है। जैसे हमने एस के बाद फिर पी देखा था, पी ब्लॉक देख लेते हैं। चलो, बाबा अली गए इंदौर तेल से नहाने। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डी नहीं कर सकते क्या? बेटा सब कुछ कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। अगर आपको एस और पी और डी सब याद है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाबा अली गए इंदौर तेल से नहाने। ठीक है ना। नेक्स्ट, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल लाओ। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखरे मैच में। नेक्स्ट है उ स से टी पो लव। नेक्स्ट है फिर कल बाहर आई आंटी ट्रैक सूट में। नेक्स्ट, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन ओजी।
तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो बाबा अली गए इंदौर तेल से नहाने, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल्लाओ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखरे मैच में, उस से टीपो लव, फिर कल बाहर आई आंटी ट्रैक सूट में, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हो जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ट्रिक से हमने अरेंज कर लिया है। ठीक है, चलो आइटम नंबर देख लेते हैं। इसका आइटम नंबर कितना है? 5 है। इसका कितना है? 13 है। मैंने बोला था 13 का उल्टा 31। ठीक है, 31 50 से 1 कम 49, 80 से 1 ज्यादा 81 और 113। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया था। ठीक है, अब एक लाइन आपने कर ली तो उधर के पूरे फिलअप कर देते हैं। इसका 5 है तो इसका 6 7 8 9 और ये 10। 13 है तो 14 15 16 17 18। 31 है तो 32 33 34 5 ये 6। 49 है तो 50 51 52 53 54। 81 है तो 82 83 84 85 और ये 86। 113 है तो 114 15 116 117 और 118। इस तरीके से हमने किसको अरेंज कर लिया? टी ब्लॉक को। अब बचा हमारा हीलियम। तो देखो हाइड्रोजन का आइटम नंबर यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 1। तो इसके साइड में बिल्कुल दिख रहा है अपने को हीलियम, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2। और उसी तरीके से देखो ये 1, फिर वो 2 के बाद ये 3 4 5 अपने आप अरेंज हो जाएगी। सब कुछ पहले पूरे फिलअप कर लेते हैं। चलो नेम देख लेते हैं। पूरे नाम क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, नियोनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फ्लेवोरियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, टेनेसाइन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेशन। ठीक है, इस तरीके से इसके ये फुल नेम है। ठीक है, तो चलो ये नेम देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया डी ब्लॉक कौन से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम। तो ये मैंने लिख लिया स्कैंडियम। ठीक है ना, तो पहले ट्रिक लिख लेते हैं। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फर कंट्रोल नहीं क्यों जानी। ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन पर कंट्रोल नहीं क्यों जानी। नेक्स्ट है यारी जरा निभा मौत तक रोते रोते पढ़ो आगे कूद जाओ। ठीक है ना, यारी जरा निभा मौत तक रोते रोते पढ़ो आगे कूद जाओ। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी ला हफ ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अस रफ डब सज भज हस मत दस रख केन। अस रफ डब सज भज हस मत दस रख केन। ठीक है ना, चलो तो ये ट्रिक से हमने इसको अरेंज कर लिया। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फर कंट्रोल नहीं क्यों जानी। और इसकी ट्रिकें भी मैंने लिखवा दी थी पिछले वीडियो में। यारी जरा निभा मौत तक रोते रोते पढ़ो आगे कूद जाओ। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अस रफ डब सज भज हंस मत दस रख के। तो इस तरीके से ट्रिक्स अरेंज कर लिया। वीडियो को रोक रोक कर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब स्कैंडियम का आइटम नंबर कितना है? 21। ठीक है, एट्रियम का आइटम नंबर कितना है? 39। ठीक है, और फिफ्थ और लेंथेनम का आइटम नंबर 57। एक्टिनियम का आइटम नंबर 89। और यही से अरेंज हो जाएगा। देखो 20 से 21 38 से 39 56 57 88 से 89। ठीक है, चलो तो 21 से 22 23 24 25 26 27 28
29 एंड 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। 39 है तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। 57 है तो 57 के बाद हमें यहाँ 58 नहीं लिखना है, 58 वाला यहाँ पे आएगा, मैंने पहले बताया था। और 89 के बाद 90 नहीं लिखना है, 90 वाला एलिमेंट यहाँ आएगा, ठीक है ना। और 58 से लेके 71 तक यहाँ रहेंगे, फिर यहाँ से आएगा अपना 72। तो ये है 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 80। ठीक है, चलो 89, 90 से लेके 103 वहां तक, और ये 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये देखो, ये हो गया 89 से ये 112 तक, और ये 113 ये आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं CN 112 और ये 113। ठीक है, चलो तो ये एलिमेंट हमने इस तरीके से लिख लिया। चलिए, तो ये थोड़े से ऊपर नीचे होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, तो ये ट्रिक से हमने जमा लिया। एक बार नेम देख लेते हैं इनके, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे जाएंगे। इट्रियम, जर्कोबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। लेंथेनम, हेफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, हैसियम, मेइटनेरियम, डर्मेस्टेडियम, रोएंटजीनियम और कॉपरनीशियम। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके नेम होगा। ठीक है, अब नीचे वाली ट्रिक इसको भी जमा लेते हैं। ठीक है ना, ट्रिक है आपको याद है, सीने पर नदियां प्रेम की समाए यूं ही गड़गड़ या गदगद, तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो, अरे तुम ये भी लूट लो। ठीक है, नेक्स्ट है थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना है अपने। ठीक है, एटम नंबर देख लेते हैं। इसका एटम नंबर है हमारे पास, यहां से देखो 57 के बाद ये है 58, 58, 59, 60, 61, 2, 63, 64, 5, 6, 7, 8, 9, ये 69, 70 और ये है 71। 71 के बाद ये यहाँ से 72 से ऊपर। ठीक है, चलो इसके बाद 89, 89 के बाद 90 ये है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2 और ये 3, 103 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन एलिमेंट को भी अरेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके फुल नेम। जैसे इसका नाम क्या है, तो ट्रिक से तो हमने कर ही लिया था, एक बार ट्रिक देख लो। सीने पर नदियां प्रेम की समा यूं ही गड़गड़, तब दिल हुआ अरे तुम ये भी लूट लो, ये ऊपर वाली ट्रिक है। ठीक है, नीचे वाली थोड़ा पापड़ यूं नापो पुराने, थोड़ा पापड़ यूं नापो पुराने, PU है, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। तो इस तरीके से ये ट्रिक बन गई है। चलो नेम देख लेते फुल। सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गेडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोन्सियम, होल्मियम, इर्बियम,
थूलियम, इट्रीबियम और ल्यूटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेनोबियम, नोबेलोबियम, लॉरेंशियम। तो इस तरीके से ये क्या है, इसके फुल नेम। ठीक है, तो ये हमने, बेटा ध्यान देना, ये हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब देखो आप लोग जो डाउट था कि यार हम ऐसे करें, ये एस ब्लॉक का ये 1, वो 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12 से ये 13 से ये मिक्स हो गए, फिर 13 से लेके 18 तक है, 18 के बाद ये 90, 20, 21, 23 से लेके 29, 30, 31, 32 और ये मिक्स होगा, ये 36, 36 से आते हैं ये 37, 38, 39, 40, ये पूरी लाइन मिक्स हो गई। ये यहाँ देखो 54, 54 के बाद आते हैं 55, 56, 57 से लेकर 57, सॉरी 57 के बाद ये हमारा 58 का है, 58, 59, 60, 61, 62, 63 से लेकर 71, 71 से 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 86 तक कंटिन्यू है। 86 के बाद आते हैं 87, 88, 89, 89 के बाद ये 90, 91, 99, 91, 92 से लेकर तो 103 तक यहाँ है, ये 103 है, 103 और 103 से लेके 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 118 ये है। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया। और जिन बच्चों को पता है कि यार यहाँ से 14 एलिमेंट गायब है, यहाँ से गायब है, ठीक है, और उनको कहाँ पे अरेंज कर दिया, नीचे, और उसको क्या नाम दे दिया, एफ ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये पीरियोडिक टेबल क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक ब्लॉक के बारे में, उसका हल्का फुल्का जनरल नॉलेज। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, ये तो आप लोगों को इस तरीके से अरेंज करना है। और बेटा ये कब कर पाओगे आप, बिना देखे, जब आप एस को, पी को, डी को और एफ को कंप्लीट तरीके से याद कर लोगे, फिर ऐसी टेबल बनाना और उसके बाद फिर इसमें अरेंज बिना देखे करने की कोशिश करना। पहले मेहनत बहुत लगेगी, अपन सोचेंगे कि बिना मेहनत के हम ये कर लें, तो नहीं है। और एक और बात, जब स्टार्ट में बच्चों को बताते हैं खाली ना कि रूबीना से फ्रेंडशिप नहीं है, तो उनको बहुत इजी लगता है कि यार यही तो करना है, लेकिन बिना देखे सबको अरेंज करने में टाइम लगता है। याद तो हो जाती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो एस करो, पी करो, डी करो, एफ करो, फिर सब याद हो जाता है बिना देखे। इस तरीके से ये बना के फिर उसमें अरेंज करो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक। चलो ठीक है, अब बताइए एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, ध्यान देना। अब जनरल नॉलेज की बात करें तो मैंने पहले बता ही दिया था भैया पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 18। ग्रुप मतलब होता है समूह। तो कितनी खड़ी लाइन है, 18 खड़ी लाइन है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। खड़ी लाइनों को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, हिंदी में समूह और वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। नेक्स्ट है टेढ़ी लाइनें जो हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड और हिंदी में बोलते हैं आवर्त। तो कितने पीरियड है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसको भी 6 और 7 में माना गया, इसलिए 7 पीरियड है, 7 आवर्त है। ठीक है, हो गया क्लियर। और ब्लॉक कितने हैं, तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये ए ब्लॉक है। तो कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक हो गए, जिसे हिंदी में समुदाय कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी बात हम पहले भी कर चुके थे। अब देख लेते हैं हम कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। बताइए, ठीक है, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप है, 2। तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, 2 ग्रुप है। चाहे तो पेन कॉपी लेकर बैठे और चाहे नहीं, पेन कॉपी लेकर बैठना ही चाहिए। और इसे रोक रोक के वीडियो को और इसे सेव कर लेना, मतलब लिख लेना। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप है। ग्रुप नंबर फर्स्ट को क्या कहते हैं, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट को बोलते हैं एल्केलाई मेटल और ग्रुप नंबर सेकंड को बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल। ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं, मतलब ग्रुप नंबर फर्स्ट को हिंदी में बोलते हैं क्षार धातु और इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। मतलब ग्रुप नंबर 2, मतलब समूह नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, एल्केलाई मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक के अगर अपन थोड़े बहुत कैरेक्टर देखें तो एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, ठीक है ना, वो सबके सब एलिमेंट है मेटल है, ओनली किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। अगर हाइड्रोजन को हम छोड़ दें तो सबके सब ये क्या है, मेटल है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, मतलब कि प्रबल धात्विक होते हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होते हैं, मतलब हाईली क्रियाशील होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट शो करते हैं, मतलब प्रबल अपचायक होते हैं। एस ब्लॉक की अगर विशेषता देखें अपन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब प्रबल धनविद्युती होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं,
इस तरीके से देखो, हिंदी में बोलेंगे प्रबल धन विद्युति मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, प्रबल धन विद्युति के बाद प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, प्रबल क्रियाशील हाईली रिएक्टिव, और इसके बाद आ जाता है प्रबल धन विद्युति। तो ये तो हो ही गया शायद, प्रबल धन विद्युति, क्रियाशील हो गया, अपचायक हो गया, ये सब चीजें है ना। और प्रबल धात्विक होते हैं, प्रबल धात्विक मतलब स्ट्रॉन्ग मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। तो ये सब चीजें होती है एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी में। तो हल्का फुल्का नॉलेज अपने पास ये होना चाहिए। चलो आ जाते हैं पी ब्लॉक में। अब हम देख लेते हैं कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक है, ठीक है। पी ब्लॉक में मैं आप लोगों को बता दूं कि पी ब्लॉक में देखो, सबसे पहले बात तो पी ब्लॉक में आपको मेटल भी मिलेंगे, पी ब्लॉक में आपको नॉन मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी, और मेटेलॉइड भी मिलेंगे, मेटेलॉइड भी मिलेंगे। मतलब कि आप लोगों को धातु भी मिलेगी, आप लोगों को उप धातु भी मिलेगी पी ब्लॉक में, और अधातु भी मिलेगी। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पी ब्लॉक कहां से कहां तक पी ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18, मतलब टोटल कितने ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में, 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 6। चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात, पी ब्लॉक में धातु भी होते हैं, पी ब्लॉक में अधातु भी होते हैं, और पी ब्लॉक में उपधातु एलिमेंट भी होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी बात है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 को बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है, बोरान परिवार के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है, कार्बन परिवार के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 15 को निकोजन के नाम से जाना जाता है, किसे, निकोजन, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 16 को केल्कोजन के नाम से जाना जाता है, केल्कोजन, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन के नाम से जाना जाता है, हेलोजन, ठीक है। ग्रुप नंबर 18 को इनर्ट गैस, नोबल गैस, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 18, तो ये सब इनके नाम से इसको जाना जाता है, और जीरो ऑर्डर गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनर्ट गैस, नोबल गैस ज्यादा फेमस है, ये भी याद रखें कि ग्रुप नंबर 18 को किसके नाम से, इनर्ट गैस या नोबल गैस, या इनर्ट एलिमेंट या नोबल एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। चलो, तो ये तो हो गई बात किसकी, पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलॉइड भी होते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, देखो बाबा सीता जी ऑस्ट्रेलिया सब टी ओ, ठीक है। तो ये जो सर्कल में दिख रहा है ये सब क्या है, मेटेलॉइड है। चलो यहां लिख देता हूं मैं मेटल, मेटल को हिंदी में बोलते हैं क्या, धातु। नॉन मेटल जिसे बोलते हैं अधातु, ठीक है ना। और मेटेलॉइड इसको बोलते हैं उप धातु, ठीक है। चलिए, तो पी ब्लॉक ऐसा है बेटा, ध्यान देना, पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, और उपधातु भी है। तो धातु कौन है पी ब्लॉक में, तो ध्यान देना। चलो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो जो ये सर्कल के नीचे नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है, मेटल है पी ब्लॉक के, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट होते हैं, देखो ये, और ये यहाँ पे इसकी एंडिंग है, ये दिख रही जो है, ठीक है। तो ये यहां से इस तरीके से चलेगा ऐसे, ये तो ये सर्कल में मैंने इसको रोक दिया है, ठीक है। अब ये सर्कल में है, तो ये गोल गोल जो मैंने बनाया इस घेरों के नीचे जो है वो सब क्या है, मेटल है। तो देखो मेटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 एलिमेंट जो दिख रहा है ये डब्बे के नीचे, वे सब क्या है, ये मेटल है, ठीक है, 11 है। अब इसके बाद ये जो गोल सर्कल में दिख रहा है ये सब क्या है, मेटेलॉइड है, मतलब कि उपधातु है, और ये कितने, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये उपधातु मेटेलॉइड कितने, 7 है, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, सब ऊपर दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब कि टोटल कितने, 19 है। तो 19 क्या है, नॉन मेटल मतलब कि अधातु है। तो अधातु कितने हैं, 19 है। हो गया क्लियर। तो बेटा पी ब्लॉक में अगर बात करते हैं धातु की तो वो है 11, और ये है 11 डिब्बों के नीचे। पी ब्लॉक में अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, अधातु की बात करते हैं, वो है 19, जो ये जो गोल सर्कल में इसके ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, अधातु है 19। और मेटेलॉइड मतलब उपधातु की बात करते हैं, ये है 7, ये गोल सर्कल में जो दिख रहे हैं 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से पी ब्लॉक हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा ब्लॉक है। अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की, ठीक है ना। चलिए डी ब्लॉक देख लेते हैं, उसके बाद हम ए ब्लॉक देखेंगे। डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक में पूरे एलिमेंट क्या है, मेटल है। और डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, 3 to 12,
ठीक है, सभी मेटल है। चलो, डी ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ये हमने पहले भी देखा है। डी ब्लॉक की पहली लाइन को क्या कहते हैं? 3D, इसको। दूसरी लाइन को क्या कहते हैं? 4D। तीसरी को क्या कहते हैं? 5D। और चौथी को क्या कहते हैं? 6D। क्योंकि पहली लाइन को 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये 3D में इंटर करते हैं। सेकंड वाली लाइन 4D, 5D और 6D में, इस तरीके से है। ठीक है। दूसरी बात, डी ब्लॉक की पहली लाइन को फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। इस लाइन को थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, और इस लाइन को फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, पूरे के पूरे क्या है? मेटल है। सारे एलिमेंट क्या है? मेटल है। तो ये है डी ब्लॉक के बारे में। ठीक है। चलो, कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। ठीक है ना। एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं। चलो, एफ ब्लॉक है। ठीक है ना। तो एफ ब्लॉक में हमने जिस तरीके से इसको अरेंज तो कर ही लिया था, अब इसके जनरल नॉलेज की बात करते हैं एफ ब्लॉक की। ठीक है। तो देखो, एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहली बात तो यह है, तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि अंतः संक्रमण तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से इस ब्लॉक को जाना जाता है। ठीक है। इसकी पहली सीरीज को 4F कहते हैं, दूसरी सीरीज को 5F कहते हैं। 4F क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ऊपर वाली सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रिब्यूशन निकालेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4F में इंटर करेगा, इसलिए 4F कहते हैं, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में इंटर करेगा, इसलिए 5F कहते हैं। दूसरी बात, ऊपर वाली सीरीज को लेंथेनाइट के नाम से भी जाना जाता है और नीचे वाली सीरीज को एक्टिनाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है ऐसा? तो देखो, ये दिख रहा है लेंथेनम 57, उसके बाद 58 से यहाँ है, तो लेंथेनम के बाद के आने वाले एलिमेंट को क्या कहेंगे? लेंथेनाइट। एक क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर लेंथेनाइट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लेंथेनाइट किसे कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट को क्या कहते हैं? लेंथेनाइट। और एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले 14 एलिमेंट को क्या कहते हैं? एक्टिनाइट। क्योंकि 89 से 90 टू 103 यहाँ है और उसके बाद 104 पे यहाँ पे है। ठीक है। इस तरीके से हम लेंथेनाइट, एक्टिनाइट ये बताएंगे। और भी अच्छी तरीके से बताना है तो एक बात और देख लो, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट, इमेज करना, इनकी बात हो रही है। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट जिनको एफ ब्लॉक में 4F सीरीज में रखा गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट, इनकी बात हो रही है। ठीक है ना। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट जिनको एफ ब्लॉक में 5F सीरीज में रखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एफ ब्लॉक को ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। और एफ ब्लॉक में सारे एलिमेंट क्या है? मेटल है। ठीक है। चलो, तो अब एक बार और देख लेते हैं हम मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड की बात निकली है तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो, मेटल पूरी पीरियोडिक टेबल में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बार बार हमसे पूछा जाता है कि 4 मेटल, 5 मेटल या कुछ भी, कम से कम हमें ये सब पूरा पता चल जाएगा जब हम पूरी पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे कि कितने एलिमेंट मेटल है, कितने नॉन मेटल और कितने मेटेलॉइड है। ठीक है ना। चलो, तो देखो, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मेटल। मेटल का मतलब क्या होता है? धातु। नॉन मेटल मतलब कि अधातु। मेटेलॉइड मतलब कि उपधातु। ठीक है। चलो, अब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ये बताओ, ठीक है ना, कि मेटल कितने एलिमेंट है। चलो, मेटल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम धातु की बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले मेटल की अगर बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक में एक एलिमेंट को छोड़ दो तो बच्चे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट, 12। ठीक है ना। डी ब्लॉक के सारे मेटल है तो डी ब्लॉक में एक लाइन में 10 है तो 4 लाइन है 40। ए ब्लॉक में एक लाइन में 14 है तो 2 लाइन में 28। और पी ब्लॉक में अभी हमने पढ़े हैं, पी ब्लॉक में देखो कितने एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक में हमारे मेटल है 11, है ना। टोटल को जोड़ दो, 8 और 2 10 और 1 11, मतलब
एक और एक 2 4 5 6 7 8 9 91। तो बेटा 91 जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना 91 क्या है, धातु है। कोई तुमसे पूछे कि एस ब्लॉक में एक एलिमेंट को छोड़कर सब धातु, डी ब्लॉक के सब धातु सब मेटल, ए ब्लॉक के सब मेटल और पी ब्लॉक में 11 एलिमेंट मेटल है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। चलो तो नॉन मेटल की अगर बात करते हैं तो नॉन मेटल देखो कितने हैं। तो नॉन मेटल देखो एस ब्लॉक में एक एलिमेंट जिसमें मैंने घेरा बना रखा है ये क्या है, नॉन मेटल है। और बाकी नॉन मेटल आपको मिलेंगे कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में 19। तो 19 और 1 कितना हो गया 20। 20 एलिमेंट जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। डी और ए ब्लॉक में नॉन मेटल है ही नहीं। ठीक है, तो 20 हो गए। इसके बाद हम देखते हैं मेटेलॉइड। नॉन मेटल आपको एस और पी में मिलेगा। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड मतलब उपधातु, और ये ओनली कौन से ब्लॉक में मिलेगा हमें, पी में। ये गोल सर्कल में जो दिख रहे हो कितने हैं, ये 7 है। मतलब उपधातु कितने हैं, 7 है। ठीक है ना, तो ये 7 है। अब टोटल को जोड़ लेते हैं, 7 और 1 8, 9 से 10 11, 118 एलिमेंट हो गए जो कि क्या है पूरी पीरियोडिक टेबल में है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरी मेहनत करी। लास्ट में जरा सी देर में हम याद रख सकते हैं कि भैया मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटेलॉइड क्या है। लेकिन ये सब चीजें कब याद होगी, जब पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक अच्छे से आप लोगों को एटम नंबर सिंबल सहित याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो बेटा इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना, इसकी बार बार जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, और आप लोगों को 12th की केमिस्ट्री में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, 11th में भी पड़ेगी, है ना। वैसे अब बेसिक केमिस्ट्री है तो वो तो ये मान के चलो कि वो तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल सब जगह इसकी बहुत कीमत है। लेकिन स्पेशली अगर 11th की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 आता है, ग्रुप नंबर 14 आता है। 12th की बात करें तो 12th में तो ये मान चलो कि ग्रुप नंबर 15 16 17 18 सारा दे दिया, डी ब्लॉक भी दे दिया, ए ब्लॉक भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं पे अब तो करनी है अपने को। ठीक है, तो इसे बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना। ठीक।